गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं भुवलिचारुभक्षणं उमासुतं सौम्यनाथकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 83 लेसन सुनाएंगे, जिसमें भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत के बारे में आपको सुनाया जाएगा। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन की हर परेशानियों को दूर करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, भगवान बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर पीते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और अखंड आनंद के समुद्र हैं। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत, सपन, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुँच ही नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती है। आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। समय के फेर से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बातें सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा कि रुक्मणी, भद्रे, हे जाम्बवती, सत्य, हे सत्यभामे, कालिंदी, सेव्य, लक्ष्मणी, रोहिणी और अन्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें ये तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। रुक्मणी जी ने कहा कि द्रौपदी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह
बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं उनके मुकुटों पर इन्हीं के चरण धूलि शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्यों के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहें। मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई परसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जांबवान पर विजय प्राप्त की और वह रतन लाकर मेरे पिता को दे दिया। याद है, ये सुनाया था ना विस्तार से, आपको याद है? नहीं, आप कहाँ थी? आप तो सुन नहीं थी। चलो, अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गई, अतः यद्यपि वे दूसरों को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्मंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जाम्बवती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज जाम्बवान को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीता पति हैं, इसलिए वे इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे। परंतु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो जामवंत जी ने कहा कि मेरे को तो मौका मिला ही नहीं और मेरी खुजली मिठी नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि कोई युद्ध हो और भगवान से चाहे युद्ध हो, मेरी ये खुजली मिट जाए। तो किसी की पीठ में खुजली होती है तो क्या करते हैं? रगड़ते हैं ना। तो ऐसे ही उनको खुजली हो रही थी, तो आप समझदार ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान, इस जन्म में तो हमारी खुजली नहीं मिटी है, लेकिन आगे ये मेरी खुजली मिटा देना। तो उनकी हार्दिक इच्छा थी उनके पिताजी, तभी वो 27 दिन युद्ध चला था। और जब उनकी खुजली मिट गई ना, तभी वो जान गए कि ये भगवान वही हैं और किसी की ताकत नहीं जो मेरी खुजली मिटा जाए। तब इनके चरण कमल पकड़कर स्मंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूँ। कालिंदी ने कहा कि द्रौपदी जी, जब भगवान को ये मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर गुहारने वाली उनकी दासी हूँ। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहाँ आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभा में द्वारकापुरी में ले आई। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा ही चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म इनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्या ने कहा कि द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पुरुष की परीक्षा के लिए बड़े बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों
ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया और नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पुरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगिनी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला उन्हें जीत भी लिया। मेरी भी यही अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रा ने कहा कि द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को ये बात मालूम हुई तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षौणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े सर्वस्व इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणा ने कहा कि रानी जी, देव ऋषि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर और ये सोच कर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्ण किया है, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। साध्वी मेरे पिता व्रतसेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए ये उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्यवेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ ये विशेषता थी कि मत्स्य भार से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब ये समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से समस्त अशस्त्रों के तत्व के हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पुरुष और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनसे कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी न चढ़ा सके। उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया, परंतु वे उसे दूर सिरे से बांध न सके। उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अमष्ट नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चला। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और ये भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्य भेद न हुआ। उनके बाण ने केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य भेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी। बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया।
उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वदा साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी जी उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में दुमदुमियाँ बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विहल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रानी जी, उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पाजेब झुनझुन रुंझुन रुंझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुथी हुई थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुए थी, जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। रानी जी, उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से वह और भी दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा। फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। ये तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अत था। मैंने जो ही वरमाला पहनाई तो ही मृदंग, पखवावज, शंख, ढोल, नगारे आदि बाजे बजने लगे। जैसे ब्याह शादियों में होता नहीं है, जब वरमाला पहनाई जाती है तो घंटे की आवाज़ आती है, नहीं आती है? शादी होती है नहीं? जब वरमाला पहनाते हैं शादी में तो घंटे वंटे नहीं बजते हैं। हाँ, उसमें बजते हैं ना घंटे से। हाँ, और जब दुल्हन आती है तो फिर वो भजन चलता है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो इस तरीके से तो वो भी यही बता रही हैं। ये हमने बताया था कि जब भगवान की जब शादियाँ हुई थी ना, तो ये उनके बारे में कथा चल रही है और द्रौपदी जी ने पूछा कि तुम कैसे कैसे ब्याह करके लाई गई हो, यही पूछा ना। तो वो उसका सारांश चल रहा है, वो तो विस्तार से तो पहले बता चुकी। तो वही बता रही कि मैंने जो ही वरमाला पहनाई तो ही मृदंग, शंख, ढोल, नगारे आदि बाजे बजने लगी। नट और नर्तकियाँ नाचने लगी, गवैये गाने लगे। द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रियतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वर्ण कर लिया, तब कामातुर राजाओं को बड़ा डहा हुआ, बड़ा दुख हुआ। वे बहुत ही चिढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में सारंग धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। पर रानी जी, दारुक ने सोने के सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक दिया। जैसे कोई सिंह हरिणों के बीच में अपना भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर इस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक लें। परंतु रानी जी, उनकी चेष्टा ठीक वैसी ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहिए। सारंग धनुष के छोटे हुए तीरों से किसी की वहाँ कट गई तो किसी के पैर कट गए और किसी की गर्दनें उड़ गई। बहुत से लोग तो उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्ध भूमि
छोड़ करके भाग गई। तदंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रशंसित द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उन दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियाँ, पताकाएँ और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता था। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी सुहृद, सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, शैया, आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया। भगवान परिपूर्ण है, तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्तियां, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। रानी जी, हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृहदासियाँ हुई। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा। अब तक तो वो थी, अब 16,000 उनकी तरफ से रोहिणी जी बता रही है। भौमासुर ने दिग्विजय के साथ बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने ये जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण का उन्होंने हम लोगों को वहाँ से छुड़ाया तथा पाणी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी, हम सदा सर्वदा उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थीं, जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद अथवा इन दोनों के भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष अथवा सालोक्य, सारूप्य और मुक्तियाँ कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्री रज सर्वदा हमारे यानी अपने सिर पर वहन किया करें, जो लक्ष्मी जी के वक्त स्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोपियाँ हिलने, तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थी, उन्हीं की हमें भी चाह है। और जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 83 लेसन संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।